दिल्ली सरकार बजट पेश करने वाली है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री की आप देख रहे हैं। हनुमान मंदिर में इस वक्त उनकी मौजूदगी है और यहाँ पर चूंकि बजट पेश करने से पहले वो पहुंची हैं प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए। आज दिन भी बहुत खास है, मंगलवार का दिन, और उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना करती हुई वो नजर आ रही हैं। दिल्ली सरकार इस वक्त हनुमान के द्वार पर है और यहां बजट पेश करने से पहले वो पूजा अर्चना करती हुई ये तस्वीरें दिल्ली के हनुमान मंदिर से इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल आज दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री सीपी में हनुमान मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर सबसे पहले प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए वो यहां पर नजर आ रही हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री आपको उनके साथ यहां पर नजर आएंगे। हालांकि आज के बजट पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ये हनुमान मंदिर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हालांकि अगर पिछले साल की हम बात करें तो देखिए 76,000 करोड़ का बजट आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश किया गया था, 77,000 करोड़ कर दिया गया था उसको। और इस बार जो अब बजट पेश होने वाला है, उम्मीद इसी तरह की है कि 80,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को ये पार कर सकता है। लेकिन बजट पेश करने से पहले ये तस्वीरें हनुमान मंदिर की, और इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, आज का दिन दिल्ली की जनता के लिहाज से बहुत अहम है, सभी को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन बजट पेश करने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त हनुमान मंदिर में मौजूद प्रभु का आशीर्वाद लेने पहुंची है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो हनुमान मंदिर गई हैं भगवान का आशीर्वाद लेने, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और जाहिर सी बात है हनुमान जी का दिन है, तो पूजा पाठ उन्होंने किया है और उनके साथ में और भी दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ से जब वो दर्शन करके निकलेंगी, उसके बाद सीधे विधानसभा की तरफ जाएंगी, एक कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। तो लिहाजा आज चूंकि मंगलवार का दिन है तो गौरव, आपको रोकना चाहूंगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आगे सुनिए। राम राज्य आएगा। इस बात का जिक्र करती हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर जो मीडिया कर्मी इस वक्त मौजूद हैं, वो उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी यहाँ से हनुमान मंदिर से वो निकल रही हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आज सुबह जैसे ही हुई, उसके बाद चूंकि आज बजट पेश किया जाएगा, 11 बजे के आसपास का वक्त है और पहले वो प्रभु के द्वार पर पहुंची हैं, वहां पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए फिलहाल यहां से निकल रही हैं। उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राम राज्य का जिक्र करती हुई यहां मंदिर से निकलते हुए वो नजर आ रही हैं। मंगलवार का दिन और आज सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचकर उन्होंने प्रभु से आशीर्वाद लिया है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी चूंकि गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गौरव का वापस से रुक कर लेते हैं। गौरव, बात पूरी करिए आप अपनी। देखिए, ये राम राज्य वाली जो बात है, कल दिल्ली की मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस बात को कहा था कि ये राम राज्य का बजट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि प्रभु श्री राम वनवास गए थे अपने धाम को छोड़ करके, और इस तरीके से बीजेपी का भी एक वनवास था जो कि 26 सालों तक चला। तो बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है, ये राम राज्य वाला बजट है। और कल जो खीर बनाई गई थी, खीर लोगों के बीच में बांटी गई, लोगों का मुंह मीठा कराया गया। और उस दौरान अगर हम बात करें, दिल्ली के अलग अलग सेक्टर्स के लोग मौजूद थे। वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग थे उनको भी आमंत्रित किया गया था, विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था, ऑटो चालकों को आमंत्रित किया गया था। तो आप देखिए कि अगर हम इस पूरे आज के विशेष दिन की बात करें, क्योंकि दिल्ली का ये बजट जो आना है बेहद खास है। 80,000 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य जो है, एक पूरा बजट जो है वो दिल्ली सरकार लेके चल रही है। अब इसमें सबसे बड़ा ऐतिहासिक अगर हम फैसले की बात करें तो जो बजट आवंटन होगा, आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, ये दोनों ही सेक्टर्स इस तरीके के हैं कि दिल्ली में लगातार पिछली सरकार ने इस पर काफी काम करने की कोशिश की और उसी की वजह से लगातार वो 10 साल तक सत्ता में रहे। तो बीजेपी की पहली कोशिश होगी कि इस सेक्टर्स को भरपूर बजट जो है वो आवंटित किया जाए। यमुना में कॉरिडोर बनाना है, 3 सालों का उसका लक्ष्य लेकर के दिल्ली सरकार चल रही है, तो उसके लिए बजट जो एलोकेट है वो किया जाएगा। इसके अलावा महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए जिन महिलाओं के खाते में जाने हैं, उसके लिए वो बजट जो है वो आवंटन किया जाएगा और 20 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजना है। तो लिहाजा एक पूरा जो प्लान है वो तैयार किया जाएगा। और आप देखिए गर्मियां अब शुरू होने वाली हैं, तो ऐसे में जो फ्री बिजली देने की बात थी दिल्ली सरकार की तरफ से 300 यूनिट,
उसको किस तरीके से कंटिन्यू रखा जाएगा। इसके अलावा मोहल्ला जो क्लिनिक है उनको आयुष्मान योजना के तहत उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है, और इसके अलावा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो आयुष्मान भारत, उसको भी दिल्ली में लागू करना है, उसके लिए बजट। तो ये तमाम महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जिन पर इस बार दिल्ली सरकार का ध्यान है और भरपूर बजट मिलने की उम्मीद इन सेक्टर्स को जताई जा रही है। इसके अलावा आप देखिए कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो लिहाजा बहुत सारी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के पास भी होती हैं बजट से रिलेटेड। चाहे हम अब उसमें अगर हम बात करें पुलिस महकमे की, तो पुलिस महकमे के पूरी सैलरी और बजट की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो कुछ भार तो जरूर कम हो जाता है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन चूंकि 11 बजे बजट सत्र की जब शुरुआत होगी तो ये देखने वाली बात होगी कि जो फंड दिए जा रहे हैं वो किन किन सेक्टर्स में इसका लाभ मिल रहा है। दिल्ली की जनता इसका बेहद इंतजार भी कर रही है। जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता को आज खासा उम्मीदें हैं, और ये चूंकि दिल्ली का बजट है और जब एक राज्य का बजट पेश होता है तो वहां की जनता उसे खुद से जोड़कर देखती है, क्योंकि वो अलग अलग सेक्टर्स को देखकर अपने माइंड में रखकर ही सरकार चुनती है, अपने बीच उनका जो मुखिया होता है उसको चुनती है। अब आज भी दिल्ली की जनता को वैसी गौरव उम्मीदें जरूर हैं। अच्छा, चूंकि आपने जिक्र किया 11 बजे बजट पेश होगा, अभी क्योंकि 9:30 बजे का वक्त है, हनुमान मंदिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री निकल चुकी है, दिल्ली सरकार के कई मंत्री उनके साथ मौजूद। अभी अगला कार्यक्रम यहां से उनका क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल 9:45 के आसपास का जो समय दिया गया था, जो शेड्यूल में था, वो कैबिनेट की बैठक होनी थी, और यानी कि अभी बैठक 10 बजे के आसपास शुरू कर दी जाएगी। कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद जो है विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। ऐतिहासिक बजट है, बजरंगबली के आशीर्वाद से दिल्ली वालों के लिए खुशियों का बजट है, दिल्ली के निर्माण का बजट है। तो दिल्ली के निर्माण का बजट गौरव इसे बताया जा रहा है दिल्ली सरकार में मंत्रियों की तरफ से। आप अपनी एक बार फिर से जरा जल्दी से बातचीत पूरी करिए, फिर हम बजट पर वापस से चर्चा और भी करेंगे। अब जो कि दर्शन करना था हनुमान मंदिर, दिल्ली की मुख्यमंत्री को उन्होंने दर्शन कर लिया है, वो वहां से निकल चुकी हैं, आपने तस्वीरों में भी देखा, और राम राज्य का बजट है ऐसा उन्होंने साफ तौर पे कहा। तो निश्चित तौर पे ये गौरव का फिर से रुक कर लेते हैं। गौरव, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें, और साथ ही एक और चीज मैं आपसे जानना यहाँ पर जरूर चाहूंगी, क्योंकि बजट के कई अहम बिंदुओं का जिक्र आपने किया। महिला समृद्धि योजना की भी बात कर लेते हैं। क्या हम ये माने कि आज जब दिल्ली सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा तो महिला समृद्धि योजना को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है? दूसरी, यमुना की सफाई का भी जिक्र कर लेते हैं। तो क्या लगता है कि दिल्ली सरकार यमुना रिवर फ्रंट बनाने की भी घोषणा कर सकती है क्या, या फिर दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि ये मुद्दा चुनाव में बहुत अहम रहा है दिल्ली के लिहाज से अगर समझा जाए, साफ सफाई का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा, पानी का मुद्दा। तो क्या हम ये माने कि इसको देखते हुए भी दिल्ली सरकार आज बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली के अंदर जो प्रभावी मुद्दे हैं उसमें साफ तौर पे अगर हम कहें तो पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो जगह जगह कचरा, कूड़े के पहाड़, यमुना कॉरिडोर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जिन पर इस बार के बजट में पूरा फोकस किया गया है। और आप अगर इस बजट के पूरे समरी को देखिए, अगर मैं बात करूं 2014-15 की बात करूं, तो जब दिल्ली का बजट हुआ करता था वो 41,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था, और ये धीरे धीरे प्रक्रिया जो है बढ़ती गई। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले जो लास्ट बजट पेश किया था वो 77,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट पेश किया था, और उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा पैसे, यानी ज्यादा खर्च जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया था। तो उम्मीद यही है। दूसरा, आपने महिला समृद्धि योजना की बात की, निश्चित तौर पर देखिए उसकी लॉन्चिंग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कर दी गई थी। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थी। तो अब महिला समृद्धि योजना के तहत 20 लाख महिलाओं का एक क्रम है जिनको सीधे तौर पे इसका लाभ मिलेगा। वो 2500 रुपए की जो राशि है उनके खाते में जाएगी। तो इसके लिए भी एक बजट जो है एलोकेट किया जाएगा, और उसको भी आज उम्मीद है कि इसको लेकर के भी बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर अभी आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि जो पीने के पानी की बात करें, गर्मियों में पानी की सप्लाई कुछ हिस्सों में बड़ी दयनीय स्थिति में हो जाती है। तो अगर हम जल बोर्ड की बात करें तो जल बोर्ड को और सुदृढ़ बनाने के लिए जो बजट एलोकेट है वो ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ, तो पहले भी कई बार बैठकें मुख्यमंत्री ने की हैं और उनसे पूछा है कि बजट है तो बताइए, नहीं बजट है तो भी बताइए। तो इस पर भी मुझे लगता है कि जो बजट है पीडब्ल्यूडी के लिए, यानी सड़कों के निर्माण के लिए, जो दिल्ली में सड़कों की खराब खस्ता हालत है, उसके लिए भी बजट आवंटित किए जाएंगे।
तो ये वो सेक्टर्स हैं जिन पर सरकार का पूरा बिल्कुल, ध्यान चाहे है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज नजर है कि आखिरकार सरकार क्या घोषणा कर